देवर जी, वो आपके भैया को 50,000 रुपए चाहिए। ठीक है भाभी, मैं शाम तक करता हूँ। 1 मिनट भाभी, प्लीज बुरा मत मानना। भाभी आपको तो पता है मनीष के ऊपर कितना लोड है और घर के खर्चे, और अब तो भैया की भी जॉब छूट गई है। आपको शर्म आनी चाहिए छोटे भाई से पैसे मांगने में। बस एक बार उनकी जॉब लग जाए, फिर मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। ये सब कहने की बात है, एक बार पैसे लेने के बाद कोई देता नहीं है। प्रिया, अपनी जबान संभाल के बात करो, भाभी है वो मेरी। भाभी सुनो, बचपन से लेके अभी तक हर एक जरूरत पूरी करी उन्होंने मेरी। अगर आज उन्हें मेरी जरूरत है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। सॉरी भाभी, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं देवर जी, जब वक्त खराब होता है तो अपने भी 2 बातें सुना देते हैं। खैर छोड़ो, तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो जरूर बताना। अरे छोटी, क्या हुआ? तू इतनी उदास क्यों है? तू तो अभी मायके से आई ना? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे मायके से मेरी मम्मी ने ये चांदी का ब्रेसलेट दिया है मुझे। अभी मम्मी जी मुझसे पूछेंगी कि तेरे मायके से क्या मिला, तो मैं क्या बताऊंगी उन्हें। अरे छोटी, तो तू इसमें इतना घबरा क्यों रही है? मुझे ना मेरे मायके से मम्मी ने झुमका दिया है, तुझे दे देती हूँ। तुम मम्मी जी को वो दिखा देना। नहीं दीदी, वो मैं कैसे ले सकती हूँ? वो आपकी मम्मी ने दिया है ना। और आपसे पूछेंगी कि आपको क्या मिला, तो आप क्या जवाब देंगी? अरे छोटी, तू टेंशन बिल्कुल मत ले। मेरे पास ना ऐसे बहुत सारे झुमके पड़े हैं, मैं उसमें से मम्मी जी को कोई भी दिखा दूंगी। थैंक यू दीदी। अगर हर घर में आपकी जैसी जेठानी होगी ना, तो किसी भी लड़की को कभी बहन की कमी महसूस नहीं होगी। अरे पागल, अब तो खुश हो जा। दीदी मुझे आपसे कुछ काम था। हाँ देवरानी जी, बोलो ना। आपको तो पता ही है कि मेरे भाई की शादी है। अगर आप अपना हैवी वाला जेवर दे देती तो अच्छा होता। दीदी प्लीज मना मत करना, आपको तो पता ही है कि मेरे पास इतना हैवी जेवर नहीं है। देवरानी जी, हाँ दीदी बोलो ना। मुझे ना अपनी बचपन की फ्रेंड की शादी में जाना है, तो क्या आप मुझे वो अपना हैवी वाला लहंगा देंगे? नहीं दीदी, मैं अपना लहंगा नहीं दे सकती, वो बहुत महंगा है। पता नहीं आप शादी में जाए वहाँ पे सब्जी उब्जी गिर जाएगी तो। नहीं नहीं दीदी सॉरी, मुझे माफ कीजिएगा। अरे दीदी क्या हुआ, क्या सोच रहे हो आप? कुछ नहीं, मैं बस अभी लाकर देती हूँ। जी। देवरानी जी, ये लीजिए। थैंक यू दीदी, आप बहुत अच्छी हो। बहू, ये क्या? तुम घूंघट लेकर क्यों काम कर रही हो? वो माँ जी, मेरी नई नई शादी हुई है ना, माँ ने बताया था कि ससुराल में घूंघट लेकर ही रहना। कोई जरूरत नहीं है यहाँ घूंघट लेने की। ये घर है, कोई जेल नहीं कि तुम्हें इस तरीके से यहाँ रहना पड़ेगा। इतनी सुंदर बहू मैं घूंघट में रहने के लिए थोड़ी ना लेकर आई हूँ। कोरे कोरे सपने मेरे बरसों से थे कितने अधूरे। अरे आज तो बहुत दिनों बाद आए आप। अरे क्या करे, टाइम ही नहीं मिलता। आज टाइम मिला तो हम दोनों ही आ गए। सोनम, सूट तो बहुत अच्छा पहना है तूने। चलो आओ अंदर बैठ के बात करते हैं। चलो आप मम्मी के पास बैठो, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। तेरे बिन जिया है जाना मैंने। माँ जी, आपकी बहू सूट पहनती है, आप उसे कुछ बोलती नहीं हो। हमारी सास तो हमें सर से पल्लू भी नहीं उतारने देती। हाँ माँ जी, आपको पता है आपकी बहू की मोहल्ले में कितनी बातें बनती है कि उसकी बहू तो जींस टॉप पहनती है, सिर पे पल्लू ही नहीं रखती। ऐसे वैसे थोड़ा समझाया करो उसे। तुम दोनों बोल तो सही रही हो, उस बहू को अभी समझाती हूँ मैं। चलो ठीक है, हम तो जाते हैं। चल खड़ी हो, चलते हैं। बहू। हाँ माँ जी। बेटा, आज तो तुम पर ये सूट बहुत अच्छा लग रहा है। तू मेरी बेटी जैसी है। तुझे सूट पहनना है तो सूट पहना कर, जींस टॉप पहननी है तो जींस टॉप पहना कर। ठीक है माँ जी। अच्छा माँ जी, वो दोनों कहाँ गए? अरे बेटा, वो तो आग लगाने आए थे, आग लगा के चले गए। उनका तो काम ही यही है। हो गया, काहे रो रहा है बच्चा? जेठानी जी, मैंने अपने अलमारी में पायल रखा था, आपने लिया है क्या? नहीं देवरानी जी, कैसी बात कर रही हैं? मैंने तो देखा तक नहीं। अगर आपने नहीं देखा तो मेरा पायल के आसमान में उड़ गया। मेरा यकीन मानो देवरानी जी, मैंने सच में नहीं लिया है, और मैं तो सुबह से आपके कमरे में भी नहीं गई हूँ। तुम इतना परेशान मत हो, मैं एक बार माँ जी से पूछ लेती हूँ। रहने दो माँ जी से पूछने के लिए, माँ जी तो हमेशा आपका ही साइड लेती है, उनकी लाडली बहू जो हो। माँ जी के लिए उनकी दोनों बहुएं बराबर हैं। लाइटर कहाँ गया? अरे
पायल मैंने यहाँ रखे थे। जेठानी जी मुझे माफ कर देना दीदी, बिना मतलब ही मैंने आपके ऊपर शक किया। वो पायल मैंने फ्रिज के ऊपर रख दिया था। इसीलिए कहते हैं कि रिश्तों में विश्वास होना बहुत जरूरी है। आपने मुझे माफ तो कर दिया ना। अब अगर छोटे गलती करके बड़ों से माफी मांग लें तो बड़ों को तो माफ करना पड़ेगा ना। आप बहुत अच्छी हो जेठानी जी। अपनी देवरानी को हमेशा अपनी छोटी बहन समझनी चाहिए।